आज हिंदी पढ़ा दीजिए। अच्छा, बिल्कुल। हिंदी पढ़ा देना। हिंदी व्याकरण। हिंदी व्या हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं? बचपन से ही आप लोग पढ़ते हुए आ रहे होंगे कि जिस ग्रंथ को पढ़ने से हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना आदि आ जाए, उसे हम हिंदी व्याकरण कहते हैं। व्याकरण ही हमको बोलना सिखलाती है कि हमें किसके साथ किस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाए। इसका प्रयोग हम व्याकरण से ही करते हैं कि स्त्रीलिंग के लिए आती है कि आता है। सारा हमको सिखाती है कौन? व्याकरण। उसके बाद एक वचन बहुवचन आता है कि आते हैं कि आता है। ये मतलब बड़े छोटे का ज्ञान सारा हमको सिखाने का काम व्याकरण ही करती है। यानी कि बोलना हम लोगों को व्याकरण के द्वारा ही सीखते हैं। उसमें आपको वहां तो परिभाषा नहीं पूछेगा। सबसे व्याकरण की पहला है टॉपिक संज्ञा। संज्ञा मतलब नाम। संज्ञा मतलब किसी भी व्यक्ति वस्तु आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा मतलब नाम होता है। तो बचपन से ही हम ये सब पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी वस्तु व्यक्ति आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ये नाउन इज द पार्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग। किसी भी चीज के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मूल रूप से इसके या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के तीन भेद हैं। टीआरई 1 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, संज्ञा के मूल रूप से कितने भेद हैं? तो मूल रूप से संज्ञा के तीन भेद हैं, जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक। उसके बाद कुल, संज्ञा के कुल पूछा जाए तो कुल जो है वह क्या है? पांच भेद हैं, जो है समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा मैटेरियल नाउन। तो संज्ञा के मूल रूप से तीन भेद हैं, कुल पांच भेद हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं?
व्यक्तिवाचक संज्ञा तो किसी भी चीज के निजी जो पर्सनल नाम होगा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं पर्सनल नाउन। पर्सनल भी कह सकते, प्रॉपर नाउन पर्सनल नाउन। अब किसी भी चीज के खास नाम को हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी भी चीज के खास जो नाम होता है, जैसे आप मान लीजिए राम, ठीक है। राम, राम क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। राम जो है एक व्यक्ति का नाम होता, राम क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। और इसी जातिवाचक, जातिवाचक क्या होता है कि जिससे एक जाति का बोध होता है, उसको हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। किस जिससे एक व्यक्ति का बोध होगा वो हो गया व्यक्तिवाचक, और जिससे उस जाति का बोध हो जाएगा उसको हम कहेंगे जातिवाचक। जैसे राम, राम हम मतलब राम क्या है? राम एक लड़का है। तो राम हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन लड़का, लड़का क्या हो गया? लड़का कौन सी संज्ञा होगी? लड़का कौन सी संज्ञा होगी? लड़का हो गया जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि सारा लड़का का बोध होता है। अब राम, ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका लड़का, लड़का। और सीता, सीता व्यक्तिवाचक संज्ञा। सीता का जातिवाचक संज्ञा बताइए। सीता का जातिवाचक संज्ञा क्या होगा? हम्म, सीता का जातिवाचक संज्ञा हो गया लड़की। इसका दूसरा स्त्री भी कह सकते हैं, महिला भी कह सकते हैं, औरत भी कह सकते हैं। औरत, ये लड़का का पुरुष भी कह सकते हैं। हम्म, तो राम और सीता ये दोनों क्या है? प्रॉपर नाउन। और लड़का लड़की कॉमन नाउन। अब राम और सीता दोनों का कॉमन नाउन क्या होगा? राम और सीता दोनों का कॉमन नाउन बताइए क्या होगा? यानी जातिवाचक संज्ञा। राम और सीता दोनों का जातिवाचक संज्ञा क्या होगा? राम और सीता दोनों का जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा एक शब्द होता है। लड़का लड़की दुगो हो गया, ये जातिवाचक संज्ञा थोड़ी हो गया। राम और सीता दोनों का जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक। दोनों का जातिवाचक संज्ञा क्या होगा? आदमी। दोनों क्या है?
आदमी है। ठीक है। राम और सीता नाम अलग अलग है, उससे क्या मतलब है? अब दोनों क्या है, राम और सीता दोनों क्या आदमी है, या मनुष्य भी कह सकते हैं। मनुष्य, दोनों क्या है, राम और सीता दोनों मनुष्य है। तो हमें कॉमन ढूंढना है कि दोनों का कॉमन क्या होगा। जैसे दरभंगा, दरभंगा क्या है, दरभंगा प्रॉपर नाउन हो गया। दरभंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्ति अलग होता है, आदमी अलग होता है, व्यक्ति कोई शब्द थोड़े है, व्यक्ति तो माना गया है। हाँ, दरभंगा व्यक्तिवाचक में नीज आता है ना, किसी एक व्यक्ति को व्यक्ति कहते हैं। दरभंगा, अब इसका दरभंगा का कॉमन नाउन क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। राम और सीता व्यक्तिवाचक हुआ, लेकिन राम और सीता दोनों मिला के मनुष्य, मनुष्य क्या होगा, दोनों के लिए कोमल। सर, किसी महिला से गांव घर में पूछा जाता है, आपके आदमी का क्या नाम है? मनुष्य हो सकता है ना, आदमी भी होता है, आदमी मतलब स्त्री पुरुष दोनों आ जाता है, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, मनुष्य भी होता है। दरभंगा का कॉमन नाउन बतलाइए। दरभंगा का कॉमन नाउन क्या क्या होगा? दरभंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसका जातिवाचक संज्ञा बतलाइए। ये देखो लिखिए भाववाचक। अभी हम सिर्फ जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में हम समझा रहे हैं। दोनों क्या होगा, शहर दरभंगा का शहर भी हो जाएगा, जिला भी हो सकता है व्यक्तिवाचक जात कॉमन में। दरभंगा एक जिला भी है, शहर है, नगर भी कह सकते हैं। दरभंगा एक नगर भी है। ये हो गया। अब ये समझ गए। पटना, पटना कॉमन प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक। और लखनऊ, ये क्या है, ये भी कॉमन नाउन। अब दोनों का, सॉरी ये प्रॉपर नाउन। अब इसको दोनों का कॉमन नाउन बतलाइए, क्या होगा? पटना और लखनऊ दोनों का कॉमन नाउन। दोनों राजधानी है, दोनों शहर है, दोनों जिला भी है। तो इस प्रकार से हम प्रॉपर नाउन से कॉमन नाउन जो है बनाना आपको है। वहां पर आपसे परिभाषा नहीं पूछेगा, कोई भी दे दिया
ठीक है, इसका कॉमन नाउन क्या है, वहाँ तो ऑप्शन रहेगा, सो ऑप्शन में से आपको चूज करना है। किन्हीं को दिक्कत प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में, यानी व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में किन्हीं को दिक्कत है? नहीं, चलिए। अब भाववाचक संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति का भाव या गुण या विशेषता होता है, जो हम देखते नहीं है, सिर्फ महसूस करते हैं, उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे अब इसमें देखिए, भाववाचक संज्ञा आदमियत भाववाचक संज्ञा है, इंसानियत भाववाचक संज्ञा है, पशुता भाववाचक संज्ञा है, मित्रता भाववाचक संज्ञा है, बिहारी भाववाचक संज्ञा है। अब बिहारी क्या है? एक बिहारी का गुण है, कहीं भी चले जाइए बिहारी का लक्षण दिख ही जाएगा, गुण है। अच्छा, अच्छाई क्या है? भाववाचक संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति का निजी गुण होता है अच्छाई। बुराई भाववाचक संज्ञा है। उड़ान भाववाचक संज्ञा है। मिठास भाववाचक संज्ञा है। तो जिससे मतलब किसी गुण के बारे में जो रहता है, उसको जो दिखाई नहीं देता है, सिर्फ हम उसको महसूस करते हैं। वो बोलती है बहुत मीठी, उसकी आवाज में बड़ी मिठास है, अब वो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा मतलब जिनको हम समूह में रखते हैं। जैसे जैसे एक तरह के समूह का वो, जैसे कि सैनिक, सैनिक क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। मेला, भीड़, क्लास, ये सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा का प्रकार हुआ। हाट, बिल्कुल, जहां पर देखिए, जहां पर भीड़ लगे तो वो क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा होगा। जैसे रैली, रैली क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा होगा। तो रैली में क्या होता है? जुड़ता है। आया समझ में? सभा, बिल्कुल। आम सभा, बिल्कुल। जहां भीड़ जमा हो, समझिए वो सब समूहवाचक। द्रव्यवाचक, जिसको मापा या तौला जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तेल, पानी, गेहूं, मकई, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, यानी जिसको मापा या तौला जाता है उसको हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ये हैं संज्ञा के 5 प्रकार। हिंद अंग्रेजी में संज्ञा के मुख्य रूप से 3 ही प्रकार बतलाए गए हैं, जो है प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन अलग है, उसके बाद काउंटेबल नाउन में जातिवाचक और समूहवाचक को रखा गया है काउंटेबल नाउन में। अनकाउंटेबल, काउंटेबल नाउन जिसको हम गिन सकते हैं, तो समूह को गिन सकते हैं, कितना सैनिक है गिनाता है, कितना लोगों की भीड़ है गिनाता है। तो जिसको हम गिन सकते हैं उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन। अब जातिवाचक को भी गिन सकते हैं, कितना राजधानी है गिनते हैं, कितना शहर है गिन चुके हैं। तो जातिवाचक को भी हम गिन लेते हैं और समूहवाचक को भी हम गिन लेते हैं। तो जिसे गिना जा सके उसको हम क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन कहते हैं। और जिसको नहीं गिना जा सके
उसको हम क्या कहते हैं? अनकंटेबल नाउन। जैसे आपको नहीं गिनते हैं किसको? द्रव्यवाचक को हम नहीं गिन, पानी को गिनना संभव है? नहीं संभव है। तो पानी क्या हो गया? अनकंटेबल। चांदी को गिनना संभव है? नहीं है। अच्छाई का गिनना संभव है? कैसी है? नहीं है। किसी आप देखिए, हीरा को देखे होंगे। खीरा क्या होता है? खीरा ऊपर से चिकना होता है, लेकिन अंदर में 3 फक्का होता है। किसी भी आदमी के अच्छाई ऊपर से व्यक्त नहीं किया जाता है, लेकिन लोग क्या करते हैं? रंग रूप से उसकी अच्छाई मान लेते हैं। एक बोली कि बचपन से हम दिल को साफ करके रखे, बाद में पता चला कि अच्छे दिल की नहीं बल्कि अच्छे सूरत की कदर होती है। अभी मतलब लोग जो हैं सूरत को ज्यादा ख्याल, वो सूरत से एकदम गोरा चिट्टा अच्छा होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। समझने वाले चाहिए। अगर समझने वाले हो गए तो आपके लिए काला ही बहुत अच्छा। काला है तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। काली है तो क्या है, श्याम की दीवानी है, ऐसा ही कुछ था। तो ये जो चीज हम नहीं गिन सकते हैं, सुंदरता को नहीं गिन सकते हैं, इंसानियत को नहीं गिन सकते हैं, निर्बलता को नहीं गिन सकते हैं, गरीबी को नहीं गिन सकते हैं, ये क्या हो गया? अनकंटेबल नाउन। किन्हीं को दिक्कत? अब देखिए एग्जाम में क्या आता है? भाववाचक संज्ञा बनाना। आप किसी को भाववाचक कोई शब्द दे दिया, कहा इससे आप भाववाचक, जैसे कि हम आपको जातिवाचक प्रॉपर नाउन से यानी कि व्यक्तिवाचक से आपको हम जातिवाचक संज्ञा भी बनाना बतलाए, कि मतलब दरभंगा का जातिवाचक शहर होगा, पटना का जातिवाचक राजधानी होगा। उसी प्रकार कोई शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब देखिए, आदमी, आदमी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। और आदमियत क्या है? उसका लक्षण है। आदमियत उसका लक्षण है, गुण है। देखते अब आदमी कहते आदमी बोला कोई लक्षण ही नहीं है, आदमियत बनो ना। तो आदमियत ये आपका क्या है? भाववाचक संज्ञा है। इंसानी, इंसान जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन इंसानियत उसका क्या हो गया? गुण हो गया। इंसानियत भाववाचक संज्ञा है। पशु जातिवाचक संज्ञा है, और पशुता उसका गुण हो गया। आदमी में भी पशुता का लक्षण पाया जाता है। तो आदमी में भी पशुता कहते कि बोले अब एक आध कहा कि आदमी और गधा में सबसे ज्यादा होशियार कौन है? एक आदमी कहा कि आदमी और गधा में सबसे ज्यादा होशियार कौन है? कहा कि गधा। कहा कैसे? कहा कि देखिए, अक्सर आदमी को क्या कहते हैं? आदमी को कहते रहे आदमी बनो ना, आदमी बनो ना। लेकिन गधा कभी अपने बच्चा कहता है कि गधा बनो ना? तो इसका मतलब क्या? वो अपनी मतलब परफेक्ट है। आदमी आदमी नहीं है, तभी तो उसको कहते हैं आदमी बनो ना, आदमी बनो ना। बार बार टॉर्चर किया जाता है, ये जानवर वाला लक्षण हो गया तुम्हारे अंदर, आदमी बनो ना। तो आदमी इंसानियत क्या है? भाववाचक है। आदमियत भाववाचक संज्ञा है। पशुता लक्षण है, आदमी में भी पशु वाला लक्षण होता है, तो क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। अब मित्रता, मित्र
जातिवाचक और मित्रता गुण है। मित्र कपटी, क्या कपटी मित्र सुने होंगे। आजकल मित्र ही सबसे बड़ा दुश्मन होता है, और मित्र जब गुस्सा होगा आपका सीधा इज्जत पर खिलवाड़ करेगा। इसलिए कभी भी, चाहे कितना भी आपके अच्छा से अच्छा मित्र क्यों ना हो, उस पर विश्वास नहीं करना है। चाणक्य जी कहे कि नौ विश्वेत कुमित्रे च, मित्रे चापि न विश्वेत, कदाचित मित्रम कुंपितम, सर्वम गुह्यम प्रकाशयेत। चाणक्य जी कहे हैं आप तो मतलब मित्र कुमित्र पर तो विश्वास नहीं ही करना चाहिए, लेकिन मित्र पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि आपका मित्र जो है जब गुस्साएगा तो सारा उसको जो मन का भेद कहे रहिएगा, सारा वो दूसरे के सामने कह देगा वो ऐसी है वो ऐसी है, पूरा मतलब आपका भेद खोल करके रख देगा। इसलिए दोस्ती किसी से कीजिए तो गर्दन से ऊपर ही। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के बदले जिन नामों का प्रयोग किया जाता है उसको हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले जिन नामों का प्रयोग किया जाता है उसको हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम जैसे अब राम आता है, राम अच्छा लड़का है, राम पढ़ने में तेज है। आप बार बार राम राम का प्रयोग करने से क्या होता है, वाक्य भद्दा हो जाता है। तो उसकी जगह पर राम आ रहा है, वह एक अच्छा लड़का है, तो वह क्या हो गया, राम के जगह पर हम वह शब्द का प्रयोग किए हैं, वह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। मैं क्या है, मेरा कुछ नाम है, लेकिन मैं किसके लिए प्रयोग हुआ है, किया हूं, अपने लिए प्रयोग किया हूं, तो मैं क्या हो गया, मैं सर्वनाम हो गया। तो संज्ञा के बदले जिन नामों का प्रयोग किया था उसको हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम से भाववाचक जैसे अपना, अपना क्या है, सर्वनाम है, और अपनापन या अपनत्व भाववाचक संज्ञा है। पराया सर्वनाम है, परायापन भाववाचक संज्ञा है। सर्व सर्वनाम है, सर्वस्व भाववाचक संज्ञा है। मम मम मतलब मेरा, संस्कृत का वध है तत्सम, या ममत्व भाववाचक संज्ञा है। विशेषण से भाववाचक जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है उसको हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे लाल टोपी, लाल क्या, टोपी की विशेषता बता, टोपी क्या है, लाल है। आगे के क्लास में हम आपको सब बतलाएंगे। तो लाल विशेषण हो गया। मोटा लड़का, लंबी लड़की, ये लंबी क्या, लड़की तो ही है, लंबी लड़की, ये क्या हो गया, लंबी लड़की की विशेषता बतला रहा है, ये विशेषण हो गया। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले को विशेषण कहते हैं। इसके भाववाचक जैसे मीठा, मीठा क्या है, विशेषण है, और मिठास भाववाचक संज्ञा है। मधुर, मधुर विशेषण है, माधुर या मधुरता भाववाचक संज्ञा हो गया। निर्बल विशेषण है, दुबले पतले लोग कहते हैं निसहाय को, निर्बल है बेचारा, और निर्बलता भाववाचक। हरा, हर से हा विशेषण है, हरियाली भाववाचक। निपुण विशेषण है, निपुणता भाववाचक। क्रिया से भाववाचक, क्रिया किसे कहते हैं, जिससे किसी काम के होने या करना का बोध होता है, जिसको हम क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना, लिखना क्या है, क्रिया में ना लगा रहता है। लिखना, खेलना, पढ़ना, कूदना, ये सब क्या हो गया, ये क्रिया है, जिससे कोई काम होने का बोध होता है। तो लिख क्रिया से, जैसे खेलना क्रिया है, और खेल भाववाचक संज्ञा। लिखना क्रिया है, और लेख भाववाचक संज्ञा। लेना देना यानी किसी से हम सामान ले रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं, क्या क्रिया का काम कर रहे हैं, और लेन देन भाववाचक संज्ञा हो गया। पढ़ना क्रिया है, पढ़ाई भाववाचक। कमाना क्रिया है, कमाई भाववाचक। उड़ना क्रिया है, और उड़ान भाववाचक संज्ञा है। किन्हीं को दिक्कत?
चलिए रहने दीजिए, देखिएगा सप्ताह में एक एक दिन बदला देंगे हिंदी क्लास में, याद दिला दीजिएगा, ठीक है। चलिए इन करते हैं आज क्लास यहीं तक।